तीन साल पार्लियामेंट के इलेक्शन आते जा रहे, लेकिन देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में बेशतर कांग्रेसी किसी नाराज़गी की वजह से बीजेपी में जा रहे। बीजेपी शिवसेना वालों की कोई नाराज़गी होंगी तो वो कांग्रेस में आ रहे, जैसे सत्तार सिलोड हो गए, सुजाता विखे पाटिल हो गया, वानखेड़े हो गया, ऐसे बहुत सारे और मिसालें हैं। इसकी क्या वजूहत है कि शिवसेना बीजेपी के कांग्रेस में, कांग्रेस के लोग बीजेपी शिवसेना में? असल में मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस हो कि बीजेपी हो, शिवसेना हो कि राष्ट्रवादी हो, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है। एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ है। और अगर इनकी सोच और इनकी जड़ों तक अगर आप लोग पहुँचेंगे तो यकीनन आपको इस बात का पता चलेगा कि इनमें, इनकी पार्टीज़ के अंदर, इनके वरिष्ठ नेताओं के अंदर वो लोग आपको मिलेंगे जो संघी सोच के हैं, जिनकी सोच में संघ परिवार, नाथूराम गोडसे और वो सोच है इनकी सोच में जो शुरू ही से मुल्क की आज़ादी के बाद से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ कम्युनिज्म की बुनियाद पर ये लोग फ़िरक़ा परस्ती को बढ़ावा देते हुए सत्ता को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो खुला एजेंडा है हिंदुत्व का, लेकिन क्या कांग्रेस भी उनसे पीछे है? कांग्रेस मंदिर मंदिर खेल रही है, कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व खेल रही है। एक तरफ मॉब लिंचिंग के नाम पर अगर मुसलमानों को, दलितों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब मध्य प्रदेश की हुकूमत NSA जैसा कानून लगाती है। तो ये बड़ी ही अफसोस की बात है इस मुल्क के लिए कि दोनों ही नेशनल पार्टीज़, चाहे बीजेपी हो कि कांग्रेस हो, दोनों के अंदर मुकाबला आराई हो रही है कि कौन मुसलमानों पर और दलितों पर और पिछड़े तबक़ात पर सबसे ज़्यादा जुल्म करता है। तो ये हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। दोनों की सोच एक है, दोनों के काम एक है। हालिया दिनों के अंदर देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने, अभी आज ही की बात बताता हूँ कि मैं हिंगोली से एक ऐसे कैंडिडेट का इंतखाब हुआ है कांग्रेस पार्टी की जानिब से जो बहुत सारा वक्त बीजेपी शिवसेना के साथ जिन्होंने गुजारा। आप देखेंगे कि सिंधुदुर्ग से महाराष्ट्र के लोकसभा के उम्मीदवार एक सनातन संस्था से जिसका ताल्लुक़ है उसको टिकट दिया गया। आप अगर माजी में जाएंगे तो माजी की तारीख़ आपको मिलेगी कि किस तरीके के काम कांग्रेस पार्टी ने किए हैं और आज किस तरीके के काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दोनों का एजेंडा कुछ छुपा हुआ नहीं है, खुला है, और वो ये है कि किस तरीके से हम हिंदुत्ववादी संगठनों का साथ देंगे, किस तरीके से हम बताएंगे कि तुम ज़्यादा जुल्म कर सकते हो मुसलमानों, दलितों पर, वंचितों पर या पिछड़े तबक़ातों पर, या हम करते हैं। तो दोनों मुकाबला चल रहा है। तो इस मुल्क के लिए बहुत ही अफसोस की बात है इस वक्त कि सबसे ज़्यादा इस मुल्क में तशद्दुद का निशाना कोई बन रहे हैं तो पिछड़ा तबक़ात बन रहे हैं, माइनॉरिटीज़ बन रहे हैं, और ख़ास तौर से मुसलमान और दलित बन रहे हैं। मोइन भाई, पिछले दिनों साबिक़ वज़ीर आला ने एक जलसे में तकरीर करते हुए कहा कि अगर वो कांग्रेस इख्तियार पे आती है तो अक़लियती तबक़े के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी वो लेंगे। तो आप इस बयान को किस नज़र से देखते हैं? ये तो वोट की राजनीति है। आप खुद देख रहे हैं कि जब अशोक चौहान CM थे, इस रियासत महाराष्ट्र के वज़ीर आला थे, तो कितने बच्चों को उठाकर मकोका के तहत जेल में डाला गया, कितने बच्चों को उठाकर दहशतगर्दी के नाम पे जेल में डाला गया, कितने बच्चों को उठाकर आर्म एक्ट और दूसरे क़वानीन के तहत जेलों में डाला गया। तो इनकी तारीख़ है। अशोक चौहान हो या इनके वालिद मोहतरम शंकरराव चौहान हो, ये भी उसी पॉलिसी पर चलते हैं जिस पॉलिसी पे चलने के लिए इनको संघ परिवार की तरफ से नोटिस दिया जाता है और उनको आगे का प्लान दिया जाता है। तो आप देखेंगे कि अशोक चौहान की जो बातें हैं ये गैर ज़रूरी बातें हैं। यकीनन मैं कहूँगा कि हमारा अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है तो अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है।
हमारा हिफाजत का जिम्मेदार हमारा रब्बुल आलमीन है। अल्लाह ही हमारी हिफाजत के लिए काफ़ी है। अशोक चौहान अगर हिफाजत करते तो मैं नहीं समझता हूं कि उनके घर के बाजू अल्लाह का घर, मुसलमानों की मस्जिद के अंदर मुसलमानों को घुसकर पुलिस मारती और पुलिस के जुल्म का, तशद्दुद का निशाना मुसलमान बनते। अगर अशोक चौहान अगर जिम्मेदारी लेते तो उनके वालिद मोहतरम के ज़माने से इनके घर में एक बड़ी राजनीति चल रही है, उनके बड़ा वर्चस्व है कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो क्यों कर बेकसूर मुसलमानों को उठाकर, चाहे वो मालेगांव के बलास के नाम पे उठा या परभनी के हो के पुरना के या जालना के, उठाकर जेल में डाल दिया गया। 10-15 साल वो लोग जेल में रहे। अगर अशोक चौहान मुसलमानों की हिफाजत की बात करते तो इशरत जहां का फेक इनकाउंटर नहीं होता। अगर अशोक चौहान मुसलमानों की हिफाजत की बात करते तो धुलिया के फसादात में मुसलमान गोली का निशाना नहीं बनते। अगर अशोक चौहान अगर मुसलमानों की हिफाजत की जिम्मेदारी की बात करते या उनके लिए आवाज़ उठाने वाली बात करते तो परभनी के इन 4 बच्चों को और नांदेड़ के खुद उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के 4 बच्चों को उठाकर दहशतगर्दी के नाम पर डाल लिया नहीं जाता। तो ये सिर्फ बातें हैं और यकीनन मैं कहूँगा कि आज ख़ास तौर से महाराष्ट्र और नांदेड़ की अवाम जाग चुकी है और आज मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह सपा बसपा की जानिब से अब्दुल समद साहब जैसे ईमानदार दयानतदार शख्स मैदान में है और एक ऐसी शख्सियत आज नांदेड़ में है समाजवादी और बीएसपी की जानिब से, जिन्होंने हर महाज पर मुसलमानों और दलितों के लिए आवाज़ उठाई है। जब कॉरपोरेशन में भी थे तो हक गोई किए, ना ही किसी लीडर की बात उन्होंने सुनी। सबसे पहले मसाइल की बात आई तो मुसलमानों की बात रखी। जब पानी की टांकी की तकलीफ, पानी के लिए लोग तरस रहे थे, तो वहाँ पर भी आपने देखा कि अब्दुल समद साहब ने आवाज़ उठाई। तो मैं समझता हूँ कि जो अशोक चौहान, जो सिर्फ उनकी लफाजी है, अल्फाज है इलेक्शन के हद तक, लेकिन वाकई प्रैक्टिकल अगर कोई काम करेंगे तो वो अब्दुल समद साहब काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक सवाल है, थोड़ा नहीं, वो वायरल पे ले रहा था, उस वायरल जो हुआ मेरे पार्टी ने मगर कल ये क्या मतलब ऐसा तो नहीं है, सुनो ना, इसका मतलब ऐसा तो नहीं है, एक बार सुन, जोड़ो मत, कल कर उसको खाली शिफ्ट करना। पिछले दिनों में एक चंद्रपुर की सीट को लेकर एक कार्यकर्ता ने अशोक चौहान को फ़ोन लगाया था, जिसमें उसने कहा कि मेरा कोई सुनता नहीं और मैं राजीनामा देना चाहता हूँ। तो ये जनता की दिशाबुद्ध करने का एक पैतरा तो नहीं है, आप इस पर क्या करें? नहीं हो सकता बीजेपी से ऑफर आया होगा, विचारधारा तो सेम है, तो इस चीज़ को बहाना बनाकर शायद बीजेपी में जाने का इरादा होगा और जो बात दिल में है वो ज़बान पे आ रही होगी। बहाना होगा सिर्फ कि मेरी कोई सुन रहे नहीं, सुना रहे नहीं, सोच है। पर अगर वाकई इनका अगर चेकअप किया जाए, चेक किया जाए, तो वही खाकी चड्डी लगेंगे, निकलेंगे अंदर से। लिखना, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और शेयर जरूर कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को तो भूलना ही मत, उसे जरूर दबा देना।